Bismillahirrahmanirrahim. Today our lecture number 12 and that is physics of many particles. पहले हम एक मखसूस पार्टिकल के बारे में पढ़ते थे कि मतलब उसके बारे में क्या है क्या नहीं है और उसकी सारी इंफॉर्मेशन, उसकी डेफिनेशन और सारी चीज़ें। लेकिन अब हम जो है वो फिज़िक्स ऑफ द मैनी पार्टिकल्स, बहुत सारे पार्टिकल्स के बारे में फ़िज़िक्स क्या कहती है, उनको कैसे डील करती है, इसके बारे में हम जो है वो स्टडी करेंगे। पॉइंट नंबर 1 है अ बॉडी इज़ मेड ऑफ कलेक्शन ऑफ द पार्टिकल। एक जिस्म, हमारा अपना जिस्म जो है वो बहुत सारे जो है कलेक्शन ऑफ द पार्टिकल्स, बहुत सारी वेन से, बहुत सारी आर्टिकल से मिलकर बना हुआ है। सो इसी तरह जो एक बॉडी है इज़ मेड ऑफ कलेक्शन ऑफ द पार्टिकल, वो पार्टिकल से मिलकर बनी हुई होती है। दिस बॉडी हैविंग अ सेंटर। अब हमारा भी तो एक सेंटर है ना, बेली पॉइंट जो है वो हमारा सेंटर होता है बॉडी का। बिल्कुल इसी तरह एक ऑब्जेक्ट का जो है वो सेंटर होता है, हैविंग अ सेंटर फॉर टू मैसेस। द सेंटर ऑफ द सेंटर ऑफ मैस इज। फर्ज करें कि अगर हमारे पास कोई बॉडी है और उसके टू मैसेस हैं तो कैसे वो डील करेंगे। सो आर सी एम जो है इक्वल होगा M1R1 प्लस M2R2 के। यानी कि हमारे पास एक बॉडी है और उसके टू मैसेस हैं, M1 ये है और M2 ये है। अब इसका R1 G हो जाएगा और इसके डिस्टेंस R2, यानी उसने मूवमेंट की तो उनका डिस्टेंस ये हो गया। सो RCM जो है सेंटीमीटर में हमारा M1R1 प्लस M2R2 बाई M1 प्लस M2, यानी ऊपर वाली जो है उसमें R1 और R2 का इजाफा हो जाएगा, लेकिन नीचे जो है वो नहीं आएगा। इन टू डायमेंशंस, वो कहते हैं कि टू डायमेंशंस में दिस इज एक्चुअली टू इक्वेशंस। टू डायमेंशन में टू इक्वेशंस होती हैं, वन डायमेंशन में सिंगल इक्वेशंस जो है वो होती है। सो अगर टू डायमेंशनल है हमारा फंक्शन तो RCM जो है वो, ये देखें ना, ये एक्स एक्सिस पे लग रहा है और ये वाई एक्सिस पे लग रहा है, ठीक है। सो इस बेस पे RCM इज इक्वल है M1x1 प्लस M2 x2। अब R की जगह पे, R1 की जगह पे क्या आ गया, x1 x2 बाई M1 प्लस M2 सेम एज इट इज़, एंड YC इन वर्टिकल कंपोनेंट M1 Y1 प्लस M2 Y2 बाई M1 प्लस M2, ठीक है। दिस हैव टू पार्टिकल्स, इसके कितने पार्टिकल्स हैं, दो पार्टिकल्स हैं। सेकंड पे एग्जांपल है, सेकंड पॉइंट पे वन मैस इज प्लेस्ड एट आर। एक मैस जो है वो पड़ा हुआ है, डिस्टेंस क्या है जी 2 सेंटीमीटर का, एंड सेकंड मैस इक्वल टू फर्स्ट, और सेकंड मैस जो है वो फर्स्ट के इक्वल है, ठीक है। फर्स्ट इज प्लेस्ड एट RC सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, यानी फर्स्ट अगर 2 सेंटीमीटर है तो सेकंड 6 सेंटीमीटर होगा। द सेंटीमीटर पोजीशन लाइज हाफ वे। वो कहते हैं कि सेंटीमीटर पोजीशन जो होती है हाफ हिस्से में, आधे हिस्से में लाई करती है, यानी कोई भी चीज़ है उसका ये सेंटर जो है ना यहाँ पे लाई करेगी, ये इस जगह पे, ठीक है, हो गया। बिटवीन टू एज यू कैन सी फ्रॉम, वो कहते हैं कि दो के दरमियान में होगा, यानी देखे ना आपने यहाँ पे देखे, मैंने आपको समझाया कि दो के दरमियान में, तो वो डेफिनेटली सेंटर में होगा, ठीक है, दो के दरमियान में होगा। यू कैन सी फ्रॉम, आपने यहाँ से देखा है। सो R सेंटीमीटर इज इक्वल M x1, ठीक है, प्लस MX2 बाई M प्लस M1। अच्छा M1x1 प्लस MX2 M1 प्लस M2 हो गया। सो हमारे पास 2M, इसका क्या आ गया 2M। अच्छा ये क्या, ये नहीं होना, ठीक लिखे मैंने ना, सॉरी। MX1 प्लस MX2 बाई M प्लस M, इन दोनों की जगह पे M आ गया, इक्वल ये दोनों को जमा किया तो 2M आ गया, प्लस क्या आ गया हमारे पास 6x आ गया, ठीक है। 2M, इन दोनों को जमा किया तो 2M इक्वल टू 4 सेंटीमीटर आ गया, 6 और 2 8 और डिवाइडेड बाई 2 आ गया। सो हमारे पास x सेंटीमीटर जो हो गया 4 सेंटीमीटर में आ गया। x सेंटीमीटर, अब जो इक्वेशन है उसमें पुट करेंगे 3M x1 प्लस M x2 बाई 3M प्लस M। इसी तरह 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3M से, x की जगह पे क्या पुट कर देंगे 2 की वैल्यू, प्लस 6 XM जो है एज इट इज़ उसमें पुट कर देंगे, इक्वल किसके आ गया 3 सेंटीमीटर के, ठीक है, इनको डिवाइड करके 3 सेंटीमीटर के इक्वल आ गया। सेंटीमीटर लाइज क्लोजर टू हैवियर बॉडी, वो कहता है कि सेंटीमीटर जो होता है वो भारी बॉडीज़ के बिल्कुल करीब में होता है, पास में होता है,
ठीक हो गया। उसके बाद आते हैं पॉइंट नंबर 3 पे, जिसमें वो कहता है फॉर n मैसेज, अगर हमारे पास n नंबर ऑफ मैसेज हों, लातादाद मैसेज हों, जनरलाइजेशन ऑफ सेंटर ऑफ मैस पोजीशन इज़, तो उनकी मैस पोजीशन जो है वो होगी r सेंटीमीटर इक्वल होगा m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस सो ऑन प्लस mn rn। ठीक हो गया। n की बात कर रहे हैं तो सो ये n में आ गया, बाई m1 प्लस m2 प्लस सो ऑन mn इक्वल है 1 बाई m कैपिटल M के। ठीक है, इसको कैपिटल M के नाम में दे दिया, और सिग्मा n बराबर है 1 के, 1 तक जाता है, और n इक्वल है कैपिटल n के। ठीक हो गया। mn rn जो है ये इसकी वैल्यूज आ गई। सो वेक्टर्स इसमें जो है r1 r2 सो ऑन rn एंड कनेक्ट विद द मैसेज m1 m2 एंड सो ऑन mn के। ठीक है, r सेंटीमीटर अप्रॉक्सीमेटली m2 r2 प्लस m2 के इक्वल होगा, जो कि ये कैंसिल होके r2 जस्ट आ जाएगा। पॉइंट नंबर 4 पे आते हैं, जिसमें कहता है फॉर सिमेट्रिकली ऑब्जेक्ट्स, अगर हमारे ऑब्जेक्ट्स एक जैसे हों, मिलते जुलते हों, इट इज़ ईजी टू सी, ये देखना आसान होगा कि वेयर सेंटीमीटर पोजीशन लाइज, तो हमारी सेंटीमीटर पोजीशन कहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है। फॉर अ स्फीयर, अगर हमारे पास एक स्फीयर और सर्कल हो जाए, इट लाइज एट द सेंटर, अगर हमारे पास स्फीयर हो जाए, सर्कल हो जाए, तो ये सेंटर में मौजूद होगी। फॉर आ सिलेंडर, अगर हमारे पास सिलेंडर ऑब्जेक्ट है, सिलेंडर के लिए इट इज़ ऑन द एक्सिस हाफ वे बिटवीन टू फेसिस, तो ये हाफ वे टू फेसिस के एक्सिस के दरमियान में होगी। ठीक हो गया। पॉइंट नंबर 5 पे आते हैं, जो कि न्यूटन सेकंड लॉ भी है। वी सेंटीमीटर इक्वल होगा आर, हमें पता है कि वेलोसिटी जो इक्वल होती है डिस्टेंस डी आर सेंटीमीटर बाई डी टी के 1 बाई एम, इसकी वैल्यूज पुट की हैं, सिग्मा एम एन और वी एन आ गया। ठीक है, इसी तरह हमारा वेलोसिटी की अराउंड एक्सेलेरेशन है, जो कि डी वी सी एम आएगा डी टी, वेलोसिटी बाई डी टी। ठीक है, टाइम, वेलोसिटी बाई टाइम जो है वो एक्सेलेरेशन के इक्वल होता है 1 बाई एम, इसकी वैल्यूज एम एन ए एन पुट करेंगे, वी एन की जगह पे ए एन। सो हमारे पास कैपिटल मैस ए एक्सेलेरेशन सी एम इज इक्वल है सिग्मा एफ एन के, इसकी जगह पे सिग्मा एफ एक्सटर्नल प्लस इंटरनल फोर्स, इंटरनल और एक्सटर्नल, तो एक्सटर्नल फोर्स बराबर होगी एम ए सी एन के, और हमारी 1 टू इंटरनल होगी, और ये 2 1 क्या होगी एक्सटर्नल, जो कि इक्वल है सम ऑफ द इंटरनल एंड एक्सटर्नल इक्वल किसके हो गए 0 के। पॉइंट नंबर 6 पे आते हैं, जो कि रिजिड बॉडीज़ के बारे में। रिजिड है, रिजिड मीन्स, रिजिड का मतलब होता है, सख्त का मतलब होता है ऑल पार्टिकल्स हैव फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, अगर आपका ये वाला ओरिजिन पॉइंट है तो तमाम जितने भी उसके साइड्स पे पार्टिकल्स मौजूद होंगे उनका डिस्टेंस सेम होगा। ऐसा नहीं होगा कि माया की तरह कोई इधर को जा रहा है, कोई इधर को पार्टिकल जा रहा है, कोई इधर, नहीं, उनकी फिक्स पोजीशन होगी अराउंड द ओरिजिन। ठीक हो गया। सो हमारे पास k जो है वो इक्वल होगा 1/2 m1 v1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 स्क्वायर प्लस 1/2 m3 v3 स्क्वायर प्लस सो ऑन 1/2 m1 r1 स्क्वायर, इसकी जगह पे ओमेगा स्क्वायर प्लस 1/2 m2 r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस 1/2 m3 r3 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस सो ऑन। ठीक हो गया। सो ये फाइनली हमारे पास 1/2 इसके सब की कॉमन ले लिया, और इन सब की जगह पे सिग्मा आ गया, क्योंकि इनको प्लस कर रहे हैं, एम आई और आर आई स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इन सारों को कंबाइन करने से मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो इसका है आई बराबर होता है सिग्मा एम आई आर आई स्क्वायर, यानी इसको बेसिकली क्या कह देंगे हम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो के बराबर है, क्योंकि के बराबर है 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर, सो के इज इक्वल है 1/2 एम वी स्क्वायर के। ठीक हो गया, यहाँ तक समझ आ गई। उसके बाद पॉइंट नंबर 7 पे आते हैं। अगर 2 पार्टिकल्स हैं हमारे पास, मैस 1 एंड मैस 2 आर कनेक्टेड बाय अ लाइट रिजिड बॉडी, हमारी बॉडी जो है वो ज़्यादा वजन वाली नहीं है, रॉड ऑफ द लेंथ, जिसकी रॉड लेंथ जो है वो एल है, निगलेक्टिंग द मैस ऑफ द रॉड, हम रॉड का मैस को निगलेक्ट कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, सोचते ही नहीं हैं। सो फाइंड द रोटेशनल फाइंड द रोटेशनल एनर्शिया, हम इसका रोटेशनल एनर्शिया जो है वो फाइंड आउट करेंगे ऑफ दिस सिस्टम, इस सिस्टम का अबाउट एन एक्सिस, एक एक्सिस के अराउंड परपेंडिकुलर, ये पॉइंट है परपेंडिकुलर टू रॉड, जो कि रॉड के परपेंडिकुलर होगा, एंड एट अ डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द मैस, डिस्टेंस एक्स है हमारे पास और फ्रॉम द किसे मैस है। m1 बॉडी है, m2 है रॉड जो है उसकी लेंथ l है, और ये इसका डिस्टेंस क्या है
एक्स है, ठीक है। तो ये आपको छोटा सा ये डॉट्स नजर आएंगे, परपेंडिकुलर को जाहिर कर रहे हैं। अब कहते हैं अगर ये वाली हमारी ये पूरी कंडीशन है तो आंसर उसका क्या होगा। हमारे पास हमें पता है कि इनर्शिया जो होता है वो इक्वल होता है m1 एक्स स्क्वायर प्लस m2 l माइनस एक्स, यानी दोनों को कंबाइन करके एक्स स्क्वायर, यानी l माइनस ये इस किसकी जगह पे l माइनस एक्स, ठीक है। इसका होल स्क्वायर आ जाएगा एक्स की जगह पे। सो हमारे पास वेयर एक्स इज आई द लार्जर, क्या x जो है वो i से लार्जर होगा। डी आई बाई डी एक्स जो है वो क्या होगा, नियर मैक्सिमम स्लोप इज ज़ीरो। डी आई और डी एक्स जो है वो स्लोप के अगर मैक्सिमम ये है स्लोप, तो ये डी आई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, इसका ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। डी आई बाई डी एक्स बराबर होगा 2m1 x इक्वल टू माइनस 2m2 l माइनस एक्स इक्वल किसके है, ज़ीरो के, ठीक है। ये है क्या है, माइनस है। सो एक्स मैक्सिमम जो है इक्वल होगा m2l m1 प्लस m2 के। पॉइंट नंबर 8 पे आते हैं जिसमें वो कहता है आ सम सिग्मा बिकम्स एन इंटीग्रल द न्यू डेफिनेशन आई एंड आर सी एम जो है आई इक्वल होगा इंटीग्रेट आर स्क्वायर डी एम के एंड आर सी एम जो है इक्वल होगा 1/m/r/d/m के, ठीक हो गया। यहाँ तक जो है ना आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 9 की तरफ। सिंपल एप्लीकेशन, एक अगर सिंपल एप्लीकेशन हम लोग लेते हैं, सपोज देयर इज़ अ हूप, फर्ज करें कि हमारे पास एक हूप है विद मैस डिस्ट्रीब्यूटेड, जिसका मैस जो है वो तकसीम हुआ है यूनिफॉर्मली एक मुकम्मल रैंडम मोशन तरतीब के साथ ओवर इट, इसके ऊपर। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिंपल एप्लीकेशन के मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इक्वल होगा आर स्क्वायर डी एम इंटीग्रेट आर स्क्वायर डी एम इक्वल है आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर सेपरेट हो जाएगा, और अब कैपिटल आर स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा और इस सारे फैक्टर की जगह पे क्या आ जाएगा, कैपिटल एम, ठीक है। अगर हमारे पास वो कहता है पॉइंट नंबर 10 पे आए तो आर लेस ट्रैवल एप्लीकेशन, एक लेस ट्रैवल अगर हमारे पास एप्लीकेशन है इंस्टेड ऑफ हूप एज अबव, जिसे हमने ऊपर हूप यूज़ की है सिंपल के लिए। अब हम क्या है, कंसीडर द सॉलिड प्लेट, हम एक सॉलिड जो है वो एक प्लेट, इस तरह की प्लेट जो है वो यूज़ कर लेते हैं। सो आई इसका जो होगा वो होगा इंटीग्रेट आर स्क्वायर डी एम के, एंड डी एम जो होता है वो कहता है इक्वल होता है फॉर सॉलिड प्लेट के लिए 2πr/d/r डेंसिटी नॉट के, ठीक है, जस्ट फॉर प्लेट के लिए। सो हमारे पास 0 to r जो है लिमिट अप्रोच करेगी 2πr, r का क्यूब हो जाएगा dr और पाई नॉट हो जाएगा, क्योंकि प्लेट का जो है ना वो 3 की फॉर्म में आ जाएगा क्यूब की। 1/2πr कैपिटल स्क्वायर फाई नॉट आर स्क्वायर, यानी इनकी जगह पे जब लिमिट पुट करेंगे तो ये आ जाएगा। सो फाइनली हमारे पास 1/2mr का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। पॉइंट नंबर 11 पे जाते हैं जिसमें कहता है यू हैव सी, आपने देखा है डेट के इट इज़ ईजियर टू टर्न थिंग्स, आपने देखा है कि चीज़ों को बदलना बहुत आसान है। व्हेन द अप्लाइड फोर्स एक्ट्स एट ग्रेटर डिस्टेंस, जब आपकी लगाई हुई फोर्स जो है वो बहुत दूर के डिस्टेंस पे हो। बिकॉज टार्क इज़ ग्रेटर, क्योंकि उनका टार्क जो है वो ज़्यादा होगा। सो हमारे पास टार्क जो है वो आर क्रॉस एफ के इक्वल होगा फ्रॉम मैग्नीट्यूड, अगर मैग्नीट्यूड है तो टार्क बराबर होगा आर एफ साइन थीटा के, अगर मैग्नीट्यूड के केस में हमारे आर एफ साइन थीटा के इक्वल होगा। रिमेंबर, याद रखें, पॉइंट नंबर 12 में कहता है व्हेन अ फोर्स एक्ट थ्रू डिस्टेंस डी आर, जब हमारी कोई फोर्स एक्ट करती है डी आर डिस्टेंस पे, एन अमाउंट ऑफ वर्क, तो एक वो वर्क की अमाउंट जो है वो यूज़ होती है टू, जो कि इक्वल होती है एफ डॉट डी आर के। ऊपर अगर आप देखें तो हमारे पास जो है ये फॉर्म आ जाएगी। अगर इस फॉर्म में आप देखें तो यहाँ पे जो है वो है एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, एफ जो है डी एस और ये डी फाई, आर यहाँ पे भी और यहाँ पे भी आर जो है वो लाई करेगा। स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन जो है ये वर्क डन लिखा है। सो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन डी डब्ल्यू इक्वल होगा एफ डॉट डी एस के, इक्वल है एफ कॉस थीटा डी एस के। सो एफ कॉस थीटा जो है आर डी फाई इक्वल है टार्क डी फाई के, एट कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ऑल पार्टिकल्स डी डब्ल्यू बाई नेट जो है इनका इक्वल होगा एफ वन कॉस थीटा वन के, आर वन डी फाई वन
डी फाइव प्लस एफ टू कॉस थीटा टू आर टू डी फाइव प्लस एफ एन कॉस थीटा एन आर एन डी फाइव की इक्वल हो जाएगा। ठीक है, सो हमारे पास टार्क 1 टार्क 2 प्लस सो ऑन डी फाइव जो है वो कॉमन आ जाएगा। सो डी डब्ल्यू नेट जो है वो किसके होगा, सिग्मा टार्क एक्सटर्नल के और टार्क एक्सटर्नल डॉट ओमेगा डी टी के। सो हमारे पास डी डब्ल्यू नेट जो है डी के इक्वल होगा, जो कि सिग्मा आर एक्सटर्नल इक्वल है आई अल्फा के। ठीक हो गया, यहाँ तक समझ आ गई है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ पढ़ते हैं, जो कि 13 पॉइंट है, जिसमें लीनियर और रोटेशनल में हमने फ़र्क करना है। लीनियर में एक्स और एम जो है और रोटेशनल में फाई और आई होगा। तो लीनियर में v इज इक्वल है डी एक्स बाई डी टी होगा और रोटेशनल में ओमेगा डी फाइव बाई डी टी होगा। सो एक्सेलेरेशन डी वी बाई डी टी होगा और अल्फा क्या डी डब्ल्यू बाई डी टी होगा। फोर्स एम ए होगी और टार्क जो है आई अल्फा के होगा। के जो है 1/2 एम वी स्केयर, के इज इक्वल है 1/2 आई ओमेगा स्केयर के। अगर लीनियर है तो ओमेगा जो है वो इंटीग्रेट एफ डी एक्स के, और अगर रोटेशनल है तो ओमेगा इज इक्वल है टार्क डी फाइव के इक्वल होगा। पॉइंट नंबर 18 पे जाते हैं। कहता है रोटेशनल एंड ट्रांसलेशन मोशन कैन अकर सेम। रोटेशनल और ट्रांसलेशन मोशन एक ही वक्त में एक जैसी होती है। फॉर एग्जांपल कार व्हील रोटेट्स एंड ट्रांसलेट। बिल्कुल इसी तरह जैसे कार व्हील जो है वो रोटेट भी करती है और ट्रांसलेट भी करती है, मुड़ भी जाती है। सो के बराबर है 1/2 एम वी स्केयर सी एम प्लस 1/2 आई सी एम ओमेगा स्केयर के। पॉइंट नंबर 15 जो कि हमारा लास्ट पॉइंट है, के बराबर होता है ओमेगा 1/2 एम आई वी आई स्केयर के। सो ये इक्वल होगा 1/2 एम आई वी आई स्केयर, और वी आई स्केयर डबल है ना, तो ये 2 टाइम लिख लिया। इसी तरह एक दफ़ा उसे वी सी एम के साथ लिख लिया और एक दफ़ा वी सी एम प्लस वी डैश के साथ लिख लिया। ठीक है, मतलब इनको सेपरेट कर लिया, अलग कर लिया। जब इनको अलग किया तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, इससे मल्टीप्लाई स्केयर आ गया, फार्मूला का 2v आ गया और इनकी जगह पे भी स्केयर्स आ गए। ठीक है, तो फाइनली हमारे पास जो है वो वी आई हो गया इक्वल वी सी एम सिग्मा एम आई वी आई डैश के इक्वल वी सी एम डॉट पी आई जो है इसका पी में आ गया, और ये इक्वल किसके हो गया, ज़ीरो के। टोटल मोमेंटम इज ज़ीरो। टोटल मोमेंटम हमारा क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। सो इट ब्रिंग्स अस टू आवर रिजल्ट। क्योंकि यहाँ पे ये देखिए ज़ीरो लिखा है, तो वो कहता है कि जब ये ज़ीरो आएगा तो हमें हमारा रिजल्ट मिल जाएगा। के बराबर होता है सिग्मा 1/2 एम आई वी सी एम स्केयर प्लस सिग्मा 1/2 एम आई वी आई डैश स्केयर। के बराबर है 1/2 एम वी सी एम स्केयर प्लस सिग्मा 1/2 एम आई आर आई डैश स्केयर ओमेगा स्केयर के। यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। इजी सा टॉपिक था, मैंने पार्टिकल्स के बारे में फिजिक्स के पढ़े। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। के बाद